नमस्कार दोस्तों, मैं नानूराम आपका स्वागत करता हूं ऑनलाइन स्टडी एनआर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि हम आज लेकर आए राजस्थान का पुरास्थल का दूसरा भाग। दोस्तों, इसमें कालीबंगा सभ्यता है उसके बारे में बताया गया है। जो राजस्थान का पुरास्थल टॉपिक है उसमें कालीबंगा सभ्यता के बारे में बताया गया है। सभ्यताओं से हमें ये सीखने को मिला है कि खेती कैसे करनी है, व्यापार कैसे करना है। तो आज अपने राजस्थान में सभ्यताओं के बारे में पढ़ते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो सभ्यता है वह है कालीबंगा सभ्यता। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। राजस्थान पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस वीडियो को पूरा देखना और नोट्स है वो आप ज़रूर लिख लेना। ये नोट्स बहुत ही छंटे हुए नोट्स हैं, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, जो कालीबंगा है उसका शाब्दिक अर्थ है काली रंग की चूड़ियों से। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। इसका कार्यकाल है वह है 2350 से 1750 ईसा पूर्व है, और कार्बन डेटिंग पद्धति है उसके अनुसार इसकी जो कार्यकाल है वह 2300 से 1700 ईसा पूर्व है। दोस्तों, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा एक जो कालीबंगा है वह सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी है। जो डॉक्टर दशरथ शर्मा है उसने कहा कि ये जो कालीबंगा सभ्यता है ये सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी है। और पहली राजधानी, तो दोस्तों पहली राजधानी है वह हड़प्पा सभ्यता थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता की पहली राजधानी थी वह थी हड़प्पा सभ्यता। ठीक है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसको क्या कहा जाता है? ये कांस्य युगीन सभ्यता है। और ताम्र युगीन नोट, ताम्र युगीन सभ्यता है वह गणेश्वर सभ्यता। ये गणेश्वर सभ्यता का है, यह है नीम का थाना सीकर में। जो सीकर में नीम का थाना तहसील है उसमें गणेश्वर सभ्यता है। लोह युगीन सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहते हैं। जो लोह युगीन सभ्यता है उसको वैदिक सभ्यता कहा जाता है। और पाषाणकालीन सभ्यता, जो पाषाणकालीन सभ्यता है वह सभ्यता है बागोर सभ्यता। और बागोर सभ्यता कहाँ है? तो दोस्तों बागोर सभ्यता है वह भीलवाड़ा में है। कांसा, कांसा बनता है दोस्तों तांबा और टिन को मिलाकर। जो टिन और तांबा मिश्र धातु है उनको मिलाकर कांसा का निर्माण होता है। सबसे पहले कालीबंगा सभ्यता के बारे में किसने बताया? तो सबसे पहले कालीबंगा सभ्यता के बारे में बताया एलपी टेसीटोरी ने। यानी सबसे पहले इसे ही पता चला था कि यहाँ पर सभ्यता है। ठीक है दोस्तों, अब कालीबंगा सभ्यता है वह प्राक हड़प्पाकालीन या हड़प्पाकालीन कह सकते हैं। जो कालीबंगा सभ्यता है उसको हम प्राक हड़प्पाकालीन या हड़प्पाकालीन सभ्यता भी कह सकते हैं। हनुमानगढ़, दोस्तों हनुमानगढ़ में एक स्थान है पीलीबंगा। कौन सा स्थान है? पीलीबंगा। और वो घग्गर नदी के पास में है। हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी, और घग्गर नदी को क्या कहते हैं? सरस्वती नदी या दृष्टवती नदी भी कहते हैं। घग्गर नदी को सरस्वती नदी और दृष्टवती नदी भी कहा जाता है। उसका और भी नाम है नाली, नाली भी नदी इसका नाम है। और प्राचीन समय में जो ऋग्वेद में 99 नदियों के प्रमुख में इस सरस्वती को माना जाता था। ऋग्वेद में 99 नदियों में प्रमुख माना जाता था किस नदी को? सरस्वती नदी को। और नाम क्या था? नदीत्मा। नदीत्मा नाम था ऋग्वेद में। जो सरस्वती नदी है उसका नाम था नदीत्मा। और नदीत्मा का अर्थ क्या होता है दोस्तों? यानी नदियों में सबसे श्रेष्ठ जो नदी है, जो वो नदियों में सबसे श्रेष्ठ नदी है वह है, उसे कहा जाता है नदीत्मा। तो ऋग्वेद में सरस्वती नदी को
नदीत्मा नाम से जाना जाता था और 99 नदियों में सबसे प्रमुख नदी ही थी वो सरस्वती नदी। अब खोजकर्ता, तो इसकी खोज यानी पता तो सबसे पहले चला था एल.पी. टेस्टोरी ने। इसने बताया था कि यहाँ पर सभ्यता है। और खोजकर्ता, इसका खोजकर्ता कौन माना जाता है? तो खोजकर्ता माना जाता है अमलानंद घोष। उसने खोज की थी 1951-52 में। ऑप्शन में 51 भी आ सकता है, 52 भी आ सकता है, 51-52 भी आ सकता है, और कहीं कहीं पर तो 1953 भी आ सकता है। ठीक है दोस्तों। उत्खननकर्ता, तो उत्खननकर्ता है बी.वी. लाल और बी.के. थापर। उसने उत्खनन किया था 1961 से 1971 के बीच में उत्खनन किया था। यानी खोज तो की थी अमलानंद घोष ने, और उत्खनन यानी खोदने का कार्य वो किया था बी.वी. लाल और बी.के. थापर ने। बी.वी. लाल का पूर्ण नाम है वह है ब्रजवासी लाल। बीवी यानी ब्रजवासी लाल, और बिक्के थापर है उसका नाम है, पूरा नाम है बालकृष्ण थापर। ठीक है दोस्तों। यहाँ से प्राप्त प्रमुख अवशेष, यहाँ पर खोदने पर कौन से अवशेष प्राप्त हुए इसके बारे में बताना है। तो हड़प्पा से पूर्व संस्कृति के अवशेष मिले हैं। जो हड़प्पा संस्कृति उससे पूर्व के अवशेष मिले हैं यहाँ पर। प्राक हड़प्पा नाम से नाम दिया गया। इसका नाम क्या दिया गया? पाक हड़प्पा नाम दिया गया। पाक हड़प्पा से दोहरे जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। पाक हड़प्पा से दोहरे जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हुए हैं। यहाँ से 2 टीलों के अवशेष मिले। कालीबंगा सभ्यता से 2 टीलों के अवशेष मिले। पश्चिम में है उच्च टीला, जो पश्चिम क्षेत्र है उसमें है उच्च टीला। उसे घड़ी क्षेत्र और मुर्ग क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। और पूर्व में कौन सा टीला है? वो पूर्व में निम्न टीला। दोस्तों, सिंधु सभ्यता का ऐसा स्थल जहाँ से लकड़ी से निर्मित नालियों के अवशेष प्राप्त हुए, कौन सा स्थान है? वह है कालीबंगा। जो सिंधु सभ्यता का ऐसा स्थल जहाँ से लकड़ी से निर्मित नालियों के अवशेष प्राप्त हुए वह कालीबंगा स्थल है। यहाँ एक ऊंचे चबूतरे पर 7 आयताकार अग्निवेदिकाओं के अवशेष प्राप्त हुए। कालीबंगा सभ्यता में ऊंचे चबूतरे पर 7 आयताकार अग्निवेदिकाओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से समकोण पर काटती हुई 3 प्रकार की सड़कों के अवशेष प्राप्त हुए। समकोण पर काटती हुई 3 प्रकार की सड़कों के अवशेष प्राप्त हुए। 3 प्रकार की सड़क हैं। एक तो मुख्य सड़क, उसकी चौड़ाई है 7.2 मीटर। एक थी मोहल्ले की सड़क, उसकी चौड़ाई थी 3.6 मीटर। एक थी गलियों की सड़क, उसकी चौड़ाई है 3.8 मीटर। ठीक है दोस्तों। अब गंदे पानी की निकासी के लिए जमीन में धंसी हुई व ऊपर से आच्छादित नदियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कौन सी सभ्यता में? कालीबंगा सभ्यता में। यानी गंदे पानी की निकासी के लिए जमीन में धंसी हुई वह ऊपर से आच्छादित नदियों के अवशेष कहाँ मिले हैं? कालीबंगा सभ्यता में मिले हैं। इनके घर के दरवाजे पिछवाड़े के तरफ खुलते थे। यानी कालीबंगा सभ्यता के जो घर थे उनके दरवाजे है वो पीछे, यानी सड़क के पीछे की तरफ उनके दरवाजे खुले हुए मिले हैं। यानी हमारे तो यहाँ होते हैं, जो सड़क है उसके सामने दरवाजे खुलते हैं, और पहले जो सड़क थी उनके पीछे दरवाजे खुलते थे। नोट: सिंधु सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल जहाँ से मातृ देवी की मरण मूर्तियाँ प्राप्त नहीं हुई है। यानी सिंधु सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल कालीबंगा ऐसा स्थल है जहाँ मातृ देवी की मरण मूर्तियाँ की जो मरण मूर्तियाँ हैं वो प्राप्त नहीं हुई है।
दोस्तों ये एक नगरीय सभ्यता थी। जो ये कालीबंगा सभ्यता है, ये है एक नगरीय सभ्यता थी। यह सिंधु सभ्यता का 5वां महत्वपूर्ण नगर था। जो कालीबंगा है ये सिंधु सभ्यता का 5वां महत्वपूर्ण नगर व तीसरी राजधानी, ये मैंने पहले बता दिया था, ये तीसरी राजधानी थी। कालीबंगा सभ्यता है ये सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी। और पहले कौन सी थी? तो पहले थी हड़प्पा हड़प्पा जो सभ्यता है वह पहली राजधानी थी। यहाँ पर बेलनाकार मोहरे, जो बेलनाकार बेलड़ के आकार की मोहरे हैं वो प्राप्त हुई। जो सेल खड़ी धातु की बनी मोहरे हैं, सेल खड़ी धातु की बनी मोहरे हैं। और इससे पता चलता है कि यह मेसोपोटामिया की सभ्यता के बराबर है। यानी मेसोपोटामिया सभ्यता है उसके समकालीन सभ्यता है कौन सी थी? तो उसके समकालीन सभ्यता थी कालीबंगा सभ्यता। अब बेलनाकार तंदूर भी यहाँ मिले, उसके अवशेष भी मिले। ऊंट की अस्थियों के अवशेष भी यहाँ मिले। कौन सी सभ्यता में? कालीबंगा सभ्यता में। वर्ण मूर्तियों वृष्ण की मूर्तियां के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कौन सी सभ्यता में? कालीबंगा सभ्यता में। गेहूं व जौ की खेती जो ग्रिड प्रणाली पर आधारित थी। कौन सी प्रणाली पर? ग्रिड प्रणाली पर आधारित थी। उसके अवशेष कहाँ मिले? कालीबंगा सभ्यता में मिले हैं। गेहूं और जौ की खेती के अवशेष मिले कहाँ पर? कालीबंगा सभ्यता में। और कौन सी प्रणाली पर आधारित थी? तो ग्रिड प्रणाली पर आधारित ये खेती थी। दोस्तों कपास के साक्ष्य, जो कपास है उसके साक्ष्य, उसको क्या कहते थे? सिंडन कहते थे। वह कहाँ मिले? उसके साक्ष्य कहाँ मिले? तो कालीबंगा सभ्यता मिले। चावल की भूसी भी यहाँ मिली है। इस सभ्यता में खोदने पर चावल की भूसी के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। कच्ची ईंटों के मकान या पक्की ईंटों के मकान की ईंटों के साक्ष्य भी मिले हैं। यानी कच्ची ईंटों के मकान के साक्ष्य मिले और यहाँ पर पक्की ईंटों के जो मकान है उसके भी साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर पक्की ईंटों से बनी सड़कें भी मिली है। जो कालीबंगा सभ्यता है यहाँ पर तो पक्की ईंटों से बनी सड़कें भी मिली है और यहाँ अलंकृत फर्श भी मिला है। दोस्तों यहाँ पर शल्य चिकित्सा के प्रमाण भी मिले हैं। यानी एक खोपड़ी मिली, उसमें 6 छेद किए हुए मिले थे। इससे पता चलता है कि यहाँ शल्य चिकित्सा के प्रमाण भी मिले हैं। शल्य चिकित्सा भी होती थी, यानी खोपड़ी का ऑपरेशन करके उसका इलाज भी किया जाता था। उस खोपड़ी में 6 छेद थे, इसलिए इस बात का पता चलता है कि यहाँ पर शल्य चिकित्सा के प्रमाण भी मिले। शल्य चिकित्सा भी किया जाता था। यहाँ पर बलि प्रथा वो प्रचलित थी, यानी बलि देने की वो जो प्रथा थी वह भी प्रचलित थी। भूकंप के साक्ष्य, तो भूकंप के साक्ष्य कहाँ मिले? तो कालीबंगा सभ्यता में भूकंप के साक्ष्य भी मिले। हवन कुंड के साक्ष्य भी मिले। और जो स्वाक्ष थे, दोस्तों स्वाक्ष के साक्ष्य भी मिले कालीबंगा सभ्यता में। स्वस्थ के चिन्ह भी मिले कहाँ पर? तो कालीबंगा सभ्यता थी उसमें स्वस्थ के चिन्ह भी मिले हैं। दोस्तों लकड़ी की नालियाँ, जो कालीबंगा सभ्यता है उसमें लकड़ी की नालियाँ और लकड़ी की छत भी मिली हैं। जो लकड़ी की बनाई हुई नालियों के साक्ष्य और लकड़ी की छत की जो लकड़ी द्वारा बनाई गई छत के साक्ष्य भी मिले हैं। कौन सी सभ्यता में? तो कालीबंगा सभ्यता में मिले हैं। ठीक है दोस्तों, युगल समाधि उसको प्रतीकात्मक समाधि भी कहते हैं। उसके साक्ष्य भी मिले कहाँ पर? कालीबंगा सभ्यता में। युगल समाधि किसे कहते हैं? तो दोस्तों जो आदमी और औरत उनकी दोनों के साथ में समाधि दी जाती है उसे युगल समाधि कहते हैं।
तो युगल समाधि के साक्ष्य कहाँ मिले हैं दोस्तों? तो युगल समाधि के साक्ष्य वह भी कालीबंगा जो सभ्यता है उसमें मिले हैं। अंडाकार कब्र मिली है जिसका नाम चिरायु कब्र कहा जाता है, उसको चिरायु कब्र कहा जाता है। जो अंडाकार जो कब्र मिली है उसका नाम क्या है? चिरायु कब्र। तो अंडाकार कब्र कहाँ मिली? तो कालीबंगा सभ्यता में अंडाकार कब्र के साक्ष्य भी प्राप्त हुई हैं। एक इम्पोर्टेंट बात है, ये याद जरूर रखना कि हाथी दांत कहाँ मिले हैं? तो कालीबंगा सभ्यता में थी उसमें हाथी दांत भी मिले हैं। और शतरंज के पास से कहाँ मिले हैं? तो कालीबंगा सभ्यता में शतरंज के पास से भी मिले हैं। ठीक है दोस्तों, अब मिट्टी के मन के मिले। इस सभ्यता में मिट्टी के मन के मिले हैं, यानी मिट्टी द्वारा बने गए हार, कंगन और कुल्हाड़ी आदि मिट्टी के मन के भी मिले हैं। और ये जो वस्तुएं थी हार, कंगन और कुल्हाड़ी ये भी मिले हैं। कालीबंगा का जो पालतू पशु है वह क्या था? कुत्ता। तो कुत्ता है वो कालीबंगा का पालतू पशु था। अब कालीबंगा को दीनहीन बस्ती कहते हैं। दीनहीन बस्ती ये पूछा जाए, ये बहुत मोस्ट है, ये याद जरूर रखना दोस्तों, ये नोट कर लेना। यानी दीनहीन बस्ती, ये पूछा जाए कि दीनहीन बस्ती कौन सी थी? तो दोस्तों याद रखना कालीबंगा सभ्यता को ही दीनहीन बस्ती कहते हैं। यहाँ पर समय मापक गिलास, जो समय का मापने का गिलास है, आजकल तो एक घड़ी वगैरह मोबाइल में टाइम होते हैं, पहले क्या था? जो समय को मापने के लिए घड़ी जैसी कोई वस्तु थी उससे समय मापा जाता था। तो समय मापने का गिलास कहाँ पर मिला है? कालीबंगा सभ्यता में मिला है। अब इन खिलौने कहाँ मिले? तो कालीबंगा सभ्यता में खिलौने के साक्ष्य भी मिले। जो बच्चे खेलते हैं वह खिलौने साक्ष्य भी कालीबंगा सभ्यता में मिले हैं। और ईंटों से निर्मित चबूतरे मिले हैं। ईंटों से निर्मित चबूतरे भी कालीबंगा सभ्यता मिले हैं। एक है भावचित्रात्मक लिपि। तो भावचित्रात्मक लिपि के साक्ष्य भी मिले हैं। और सर्पिलाकार आकृति मिली है। सर्पिलाकार आकृति भी सिंधु घाटी सभ्यता में मिली है। ये सर्पिलाकार आकृति है। अब कालीबंगा संग्रहालय बनाया गया था। तो कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना कब हुई? तो 1985-86 में कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना हुई। एक बात नोट और कर लेना, जो सोंधी सभ्यता है, सोंधी, ये कहाँ पर है? ये बीकानेर में। सोंधी सभ्यता, इसको कालीबंगा प्रथम भी कहते हैं। जो सोंधी सभ्यता है दोस्तों उसको कालीबंगा प्रथम भी कहते हैं। इसकी खोज भी अमलानंद घोष ने की थी। जो कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी उसने ही इस सोंधी सभ्यता की खोज की थी, जो बीकानेर में स्थित है। इसे कालीबंगा की बहन भी कहते हैं। जो सोंधी सभ्यता याद रखना, उसको कालीबंगा की बहन भी कहते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना दोस्तों अब एक था कैनेडी नामक व्यक्ति था। उसके अनुसार उसने कहा कि कालीबंगा का पतन है वो संक्रामक रोग के कारण हुआ। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि कालीबंगा का पतन किस प्रकार हुआ। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कालीबंगा जो सभ्यता थी उसका पतन किस कारण हुआ। तो जो कैनेडी है, कैनेडी के अनुसार तो संक्रामक रोग है उसके कारण है वो कालीबंगा सभ्यता का पतन हुआ। कालीबंगा में गांधार कालीन मूर्तियाँ वो प्राप्त हुई। कालीबंगा में गांधार कालीन जो मूर्तियाँ हैं वह प्राप्त हुई। 105 तांबे के सिक्के और मृद भांड क्या होता है दोस्तों? तो मृद भांड होता है मिट्टी के पात्र, यानी मिट्टी द्वारा बनाए गए बर्तन, उसको क्या कहते हैं? तो
तो मृदबांड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगली बात देखते हैं। कालीबंगा में पशु पक्षियों की मूर्तियां मिली हैं। जो कालीबंगा सभ्यता है उसमें पशु पक्षियों की मूर्तियों के प्रमाण भी मिले हैं।